ये जो हम आईनी तरमीम का मामला है, सबसे पहले तो इस पे जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील की समाअत तो होनी है, लेकिन अगर ये फैसला हक में आ भी जाता है तब भी पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर इनफैक्ट जो चैलेंज दरपेश होगा हुकूमत को। शुक्रिया। एक तो मैं आपका क्वेश्चन बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सका। प्रोबेबली आप आज जो प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो रिव्यू पिटीशन है, गालिबन उसके बारे में बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ कि अगर फैसला हक में आता भी है तब भी पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स या सेनेट के अंदर नंबर्स पूरे करने के लिए चैलेंजेस हैं। देखिए, बुनियादी बात है कि ये रिव्यू इसलिए फ़ाइल किया गया कि आर्टिकल 63A उसमें जो रीराइट किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तो फिर जो नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन थी उसको तो इनफेक्टिव करके रख दिया था बंदयाल साहब की कोर्ट ने, कि कोई बंदा जो डिसएग्री करे अपनी क़यादत के साथ ऑन प्रिंसिपल्स ऑन इश्यूज़, और वो अगर वोट इसके ख़िलाफ़ देता है तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। तो फिर नो कॉन्फिडेंस का मकसद क्या हुआ? तो ये इख्तियार किसने दिया अदालतों को कि वो आइन को अमेंड करें? और फिर ये तो दोहरी सज़ा होगी। एक तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, डी सीट भी हो जाए, दूसरा उसका वोट भी काउंट ना हो। तो ये रिव्यू है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को री एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो इंटेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स की, उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। ठीक है, फ्रेमर्स के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अच्छा जी, फैसला तो चले, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान इस हवाले से नैयर साहब बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंड पे कायम है। वो कह रहे हैं कि जी हम इस किसी भी सूरत आईनी तरमीम के मामले में हुकूमत का साथ नहीं देंगे और सेनेट के अंदर नंबर पूरे करने के लिए मौलाना साहब का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए जी, नेशनल असम्बली में भी हम समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मीटिंग्स हुई मौलाना साहब के साथ, और फिर एक डेलीगेशन मिला मौलाना साहब को जिसमें मैं ख़ुद शरीक था, और फिर जो उनकी कमेटी थी जो उनके लीगल एक्सपर्ट्स थे उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई, और उसमें हमने एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो है वो उनको बताई और वो अपनी क़यादत के साथ डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली ये मीटिंग आज प्रोबेबली उनकी जो लीगल टीम है उसके साथ आज हो जाए या कल हो, तो हम जब फाइनलाइज करेंगे आपस की कमेटी लेवल पे तो फिर क़यादतें मिलेंगी। तो मौलाना साहब की मुलाकात जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से होगी। फाइनल डिसीजन इन दोनों का होगा कि कौन सी अमेंडमेंट्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी टेबल करनी है। वो जो आर्टिकल्स अमेंड करने हैं उसके बारे में फ़ाइनल डिसीजन इन दोनों क़यादतों का होगा। ठीक हो गया। नैयर साहब, अभी आपने खुद भी बात की कि आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे जो पहले हुई थी, और पार्लियामेंट के अंदर भी जिससे हमने देखा था ये तरमीम का मामला हुआ तो पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की थी। लेकिन क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के, जो कि कुछ उन्होंने जाहिर भी किए हैं, लेकिन जिस पे आपने कहा कि अब क़यादतों की मुलाकात होगी और जो आपस में डिस्कशन करके एक हतमी फ़ैसला किया जाएगा। आपको लगता है कि मौलाना साहब फ्लेक्सिबल होंगे इस मामले को लेकर, जिस पे अभी आज अखबार में भी खबर थी कि वो कह रहे हैं कि जी नए इलेक्शन कराएं, ये जो तरमीम का मामला है और ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं होना चाहिए? देखिए, मीडिया को भी मुतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। अभी आर्गूमेंट्स कबल वक्त करना मुनासिब बात नहीं है। अभी पार्लेस जारी हैं, अभी डिस्कशंस जारी हैं, गुफ्तगू शनीद है पोलिटिकल लीडरशिप के दरमियान, पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई आम सी अमेंडमेंट्स या लेजिस्लेशन नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी रखी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्रॉडर कंसेंसस पे बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन दिया तो कंसेंसस दिया, 18th अमेंडमेंट दी, कंसेंसस दी। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातें इसमें शरीक हों, अपना इनपुट दें। और अमेंडमेंट्स क्यों की जाती है? हालात व वाक़यात जब तकाज़ा करते हैं कि आइन में अमेंडमेंट्स हो या कानून साजी में अमेंडमेंट्स हो, तो ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। और मैं समझता हूँ मौलाना साहब ने बिल्कुल जो ये कहा वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स पे उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है
ये 2006 में हमने चार्टर किया, उसमें फिर इन जमातों ने भी उसमें इसको एंडोर्स किया था। तो हम समझते हैं कि आज की जो हालात है उसका तकाजा ये है, आज ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स होनी चाहिए और उस पर बाकी इश्यूज़ जो है वो भी आपस में बामी मुशावरत से तय होंगे और हम होपफुली समझते हैं कि हमारा कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की तरफ बिल मूव किया जाएगा। ठीक है, आपके मुताबिक कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, आपको लगता है कि अभी डिस्कशंस होंगी। लेकिन जब ये अमेंडमेंट्स का मामला हुआ तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से नहीं साहब, बहुत जल्दबाजी में ये फैसले या इस तरह की तरमीम लाने के हवाले से जो कह लें बहुत फौरी इकदाम का या बहुत पैनिक के अंदर इस चीज़ें की जा रही थी, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी हों, मौलाना हों, सब ने एतराज़ात किए थे कि जल्दी किस बात की है और क्यों इतनी जल्दी का मुजाहरा किया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई ये बहुत, जब इसको पेश किया गया था इन तरमीम के हवाले से सजेशंस को, तो इसमें बहुत जल्दबाजी की गई? देखिए, ये माजी में जो हुआ जो हो गया, अब मुस्तकबिल की सोचे कि मुस्तकबिल में पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो डिस्कशंस और पार्लेज हैं वो जारी हैं कि नहीं है। माजी को अब उसको डिस्कस करने का बड़ा बेसूद होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब बात है। ठीक है, पीपल्स पार्टी अब क्या सोचती है जी मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर? जैसे आपने कहा कि अब माजी की बातें तो ज़ाहिर है नैयर साहब कहीं ना कहीं आई जाती हैं, अभी जो मौजूदा तहरीक इंसाफ जिस तरह से अपने जलसों को एहतजाज में तब्दील कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से आपके चेयरमैन भी बार बार कहते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, उसके लिए क्या आप लोग भी इनपुट दे रहे हैं? क्योंकि इस वक्त दोनों साइड से स्टांस बहुत स्ट्रिक्ट है और कोई भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है। देखिए जी, पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करना चाहिए। पीटीआई की क़यादत को भी एक सेन एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। सियासत इस तरह नहीं होती और उनके मौक़िफ़ में कभी कंसिस्टेंसी नहीं रही। बहरहाल हम समझते हैं कि उनकी प्रेजेंस है पार्लियामेंट में और मौलाना क्योंकि अपोजिशन में है, वो अपोजिशन में है, तो ये ज़िम्मेदारी मौलाना साहब की और मौलाना साहब की उनके साथ गुफ्तो शनीद भी जारी है। होपफुली जो हमारी डिस्कशन होगी मौलाना साहब के साथ या जो हमारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उस पर मौलाना साहब उनके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ ये अमेंडमेंट होनी चाहिए।